औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तमाम अपने मुसलमान बहन भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले दुआ उठाकर अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाकर सच्चे दिल से पूरे यकीन के साथ अल्लाह के हजूर दुआ करें कि मेरे मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ परेशान हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान फरमा दे। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, अच्छे रिश्ते मिल जाएं। जिन पे जादू का मसले हैं, जादू के मसले ख़त्म हो जाएं। दुश्मन हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, उनसे बचत हो जाए। और सबसे बढ़कर जो मेरी बहनें ब्लैकमेलिंग में फंसी हुई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते निकाल दे। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये एक नक्श महबूब को वापस बुलाने के लिए। अगर कोई इंसान आपसे मोहब्बत के दावे करके आखिर पे लड़ाई झगड़ा करके छोड़ गया है या नाराज़ है किसी बात पे, छोटी मोटी बात पे नाराज़ है, तो उसको वापस बुलाने के लिए ये बहुत ही मुजर्रब है। अपनी हर वीडियो में ख़ास तौर पे एक लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, वो यही कि असल मोहब्बत जो होती है ना, वो मियाँ बीवी की होती है। तो अगर बीवी से खामन नाराज़ है या खामन से बीवी नाराज़ है, तो ये नक्श ज़रूर बनाएं उनको वापस बनाने के लिए, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। और मोहब्बत का मतलब होता है निकाह। अगर आप लड़की या लड़का अभी अनमैरिड हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो शादी से पहले कोई भी जिस्मानी रिलेशन ना बनाएं। अक्सरियत 99% ऐसा होता है कि हम अमलियात से, वज़ाइफ से या नक्श से महबूब को हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर गुनाह करके उनको खो देते हैं। जब आप गुनाह करते हैं तो फिर कुरानी वज़ाइफ आपके लिए नहीं है। फिर कुरान इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो वज़ाइफ को कुरान से हों, जो नक्श कुरान के अदात से हों या कुरान से बने हों, तो वो सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होने चाहिए, नाजायज़ के लिए नहीं। इस नक्श की जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं लिखने की, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी अमलियात हैं, वज़ाइफ हैं, नक्श हैं, उनकी रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। जो भी मेरी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है आपके मतलब की हो, तो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ मेरा जो व्हाट्सअप नंबर लिखा है, कोई काम होता है, मतलब नक्श बनवाना है या कोई अमल करवाना होता है, तो रब्ता किया करें। वज़ाइफ नक्श जो ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, उनको वीडियो से देखकर आप ख़ुद बना सकते हैं, किसी से बनवा भी सकते हैं, या आप किसी को बना के देना चाहते हैं। जो अक्सर आमलीन हज़रात या मेरे भाई या बहनें हैं जो पूछती हैं, जी हम दूसरों के लिए बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये इंसानियत की भलाई का काम है। मेरी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जब इजाज़त दे दी है, कोई मेरा भाई बहन मेरी वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पे, फेसबुक ग्रुप में डालना चाहता है या इनसे फ़ायदा लेकर दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो मेरी तरफ से इजाज़त है, मुझे कोई मसला नहीं है चीज़ से। नक्श ये है कि आपने मंगल और इतवार के अलावा, इतवार को नहीं लिखना और मंगल को नहीं लिखना। ये दो दिनों के अलावा जब आप मर्ज़ी लिख सकते हैं। सुबह तुलूह आफ्ताब से लेकर 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप इस नक्श को सादा कागज़ पे लिखना है, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से। अगर हर सूरत ट्राई करने के बावजूद आपको नहीं मिलता, फिर आप ब्लैक कलर के सही वाला बॉल पेन या मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको एक ऐड कर देता हूँ। आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी नक्श बनाते हैं, तो कोशिश किया करें कि उनसे पहले 2 रकन फ़सलात व हाजत पढ़ लें इस काम के लिए, फिर नक्श बनाया करें। बहुत तसीर आ जाती है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर किया करें। किसी बच्चा या हैज़ वाली औरत पास ना हो, किसी जानदार की तस्वीर ना हो जहाँ बैठ के लिखना है। नक्श बना लेने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, पहन लेते हैं, कोई भी नक्श हो, अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी से मिलने से पहले उसको उतार दें, हम बिस्तरी करने से पहले, और गुस्ल करके पहने बाद में। कहीं सूतक वाले घर या फोतगी वाले घर में अल्लाह ना करे आपको जाना पड़ता है,
तो उतार के जाएं नक्श, कोई भी हो, वापस आके गुस्ल करके पहने, वाशरूम में ना लेके जाएं। इन चीज़ों का ख्याल हर नक्श में रखा करें, इस नक्श में भी रखना है, हर नक्श में भी रखना है। तो सबसे पहले 16 खाने बना लेंगे, जैसे 16 खाने बने हैं, ऊपर 6, 8, 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अदद है। उसके बाद खाना नंबर 1 ये है, इसमें 1 आएगा, खाना नंबर 2 इसमें 3 आएगा, खाना नंबर 3 इसमें 5 आएगा, खाना नंबर 4 इसमें 7 आएगा, खाना नंबर 5 इसमें 9 आएगा। इसी तरह आपने खाने को बढ़ाना है। खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, खाना नंबर 13, खाना नंबर 14, खाना नंबर 15 और 16, 1, 3 आखिरी वाले खाने में। इस तरह ये नक्श के अदद के साथ, जो चाल के साथ होता है, आतिशी चाल है ये नक्श की, इसके साथ आपने फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद सबसे पहले मतलूब का नाम लिखना है। अगर आप मर्द हैं तो औरत के लिए लिख रहे हैं तो बिन की जगह बिनते आएगा। अगर आप औरत हैं, किसी मर्द के लिए लिख रही हैं तो बिन आएगा बंदे के नाम। दो दोस्त अगर आपस में नफ़रत को ख़त्म करने के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नाराज़ दोस्त के लिए भी आप लिख सकते हैं। जैसे लड़कियां भी दोस्त होती हैं, लड़के भी दोस्त होते हैं, दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत के लिए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मतलूब का नाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ, नाम बिन माँ का नाम। अगर कहीं माँ का नाम नहीं पता होता तो हव्वा लिख लिया करें, बार बार पूछने वाली बात नहीं होती। आगे अलहुब, आगे अपना नाम। अगर औरत है तो बिनते लगा के माँ का नाम, अगर मर्द है तो बिन लगा कर अपनी माँ का नाम लिख लें। लिखने के बाद इस नक्श को जितना फोल्ड हो सकता है फोल्ड करें और ग्रीन कलर का कपड़ा इसमें लपेट लें या धागा लपेट लें, उसको अपने पास रख लें। पास का मतलब पर्स में रख लें। अगर आप जेंट्स हैं और पैंट शर्ट यूज़ करते हैं फिर पर्स में ना डालें, क्योंकि आप बैक पॉकेट में डालेंगे तो वो बात मुनासिब नहीं है। या तो आपकी फ्रंट जेब में होना चाहिए, या घर में या ऑफिस में जहाँ आप होते हैं वहाँ पे किसी पाक साफ जगह पे रख लें, सिवाय आपके किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। जिसके लिए लिखेंगे सिर्फ जायज़ नीयत से, जायज़ मकसद के लिए, इंशाअल्लाह ताला नाराज़ है किसी भी बात पे, कोई नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा है, या वैसे ही वो आपसे दूर जाना चाह रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आप उसे वापस बुला लेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे आपका मतलूब 7 समंदर क्यों ना पार बैठा हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक आखिरी बात, मेरा अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, पहले था मोमिन वज़ाइफ़, अब है मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ़। सिर्फ ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।